जय हिंद होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी के एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को एंड तक देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 60 क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग इन सभी 60 क्वेश्चन को देखिए और हमारे साथ साथ इन क्वेश्चन के राइट आंसर अगर आप देते हुए चलेंगे तो ये पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना है कि 60 के 60 क्वेश्चंस हो सके तो आप भी सही करने की कोशिश करें, मैं तो आपको बताऊंगा ही। और स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी किस महानिर्देशक के पास है, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम भैया है M.K. बसाल। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी किस महानिर्देशक के पास है वर्तमान समय में, तो M.K. बसाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला थाना किस शहर में स्थापित किया गया था। तो अगर सबसे पहले महिला थाना की बात की जाए तो आपको ऑप्शन नंबर ए कानपुर नगर को याद कर लेना है। कानपुर नगर में सबसे पहले महिला थाना स्थापित किया गया था। ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड दिवस आपको बताया है मैंने 6 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं देना चाहूंगा कि यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, उसकी डेट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान किस अधिकारी के पास है, उनका नाम बताइए। तो ये जो कमान है ये राजीव कृष्ण के पास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये एक डीजीपी के पद पर नियुक्त है। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश को आधिकारिक रूप से मिठाई के लिए जाना जाता है, वो राज्य की मिठाई कौन सी, उसका नाम बताइए। तो अपनी राज्य की मिठाई कौन सी भैया आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो यहाँ पर जलेबी को लॉक कर देना। उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई जो है वो जलेबी है। पेड़ा कहाँ की है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में स्थित है, सबसे बड़ी है और मीठे पानी की झील है, उसका नाम आपको बताना है। वो नाम है ऑप्शन नंबर ए वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। वुलर झील जो कि है भारत में स्थित और सबसे बड़ी है और मीठे पानी की झील है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय नृत्य कौन सा है। भैया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई हो पता भी होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको लॉक कर देना, वो कथक है। कथक आपने राइट आंसर किया भी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह भैया क्या दर्शाता, आपने देखा होगा उस पर मछली बनी है। क्या बनी है? मछली। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। और आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और सभी क्लासेस को देखना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा जलियांवाला बाग की दुखद घटना किस वर्ष घटित हुई थी, उसका नाम बताओ वर्ष का। तो वर्ष आपको याद कर लेना है, ये 13 अप्रैल सन 1919 की डेट थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो 1942 यानी 1942, ये आपको तिथि याद कर लेना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन ब्रिटिश काल में बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया। तो ब्रिटिश काल में बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो 1905 में किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
गोमती नदी किस स्थान से निकलती है, यानी उसका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपको पीलीभीत को लॉक कर देना, गोमती नदी ये पीलीभीत से निकली है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता होगा कौन सा है, ये यहाँ पर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की प्रवाह दिशा किस प्रकार है, यानी उनकी प्रवाह दिशा पूछी जा रही है, तो आप लोग क्या राइट करोगे आंसर? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, या दक्षिण से पूर्व, या दक्षिण से उत्तर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व की ओर है ये प्रवाह की दिशा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का हो जाता है करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, उसका सन पूछा जा रहा है आपसे। तो सन आपको याद कर लेना है, ये जो स्थापना हुई थी ये 1948 में हुई थी। कब हुई थी? ये उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1948 में आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखा होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो आपको पता है ये बरगद है, बरगद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलना। भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रणाली किस देश से अपनाई गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की प्रणाली जो थी ये आपको पता है रूस के देश से अपनाई गई थी, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए, रूस को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय जो है ये लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन है, उनका नाम बताइए। तो उनका नाम भैया क्या है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बहुत ही अच्छी गुड क्लास है आप सभी के लिए, आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा और बने रहिएगा एंड तक, एग्जाम तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो आपको याद कर लेना है, वो है यकृत। यकृत ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको राइट आंसर कर देना है। 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। गोविंद बल्लभ पंत को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान जो है वो वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा, मंगल पांडे का संबंध किस जिले से है? तो मंगल पांडे का संबंध भैया जो है ये बलिया जिले से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, बलिया। और आप लोग कहां से इस सेशन को देख रहे हैं, चंद लाइनें आपको सेशन के माध्यम में लिखना है फीडबैक के तौर पर। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहां स्थित है, अगर इसकी बात की जाए तो आपको याद कर लेना है, चंद्रशेखर आजाद पार्क ये प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज संगम की नगरी, आप सभी लोग, क्या कोई लोग प्रयागराज से इस वीडियो को वॉच कर रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, लिखिएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, रोहिलखंड क्षेत्र का प्रमुख शहर है उसका नाम बताओ। तो रोहिलखंड की जब भी बात की जाए तो ये बरेली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, बरेली ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर ये किस शहर में स्थित है, उसका नाम बताओ। तो ये वाराणसी में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेना, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है, सन का नाम बताओ। तो उस वर्ष को आपको याद कर लेना है, ये आपका हो जाता है 1920, यानी कि 1920 में प्राप्त किया गया था। 1920 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला ये कहाँ पर लगता है, आप लोग फटाफट बताओ, यहाँ पर माघ मेला ये कहाँ लगता है, कहाँ पर लगता है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या मथुरा? तो ये आपका लगता है यहाँ पर
माघ मेला ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इसका नाम बताओ। तो उनका नाम है सर सैयद अहमद खान, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा करवाई गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है, उस नदी का नाम आपको बताना है। तो मथुरा तेल शोधक कारखाना ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। 37 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का खनिज तेल क्षेत्र आपको पता है ये कहाँ है, ये मथुरा में है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में कोयला क्षेत्र कहाँ है। कोयला क्षेत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कोयला क्षेत्र की बात की जाए तो आप लोग सोनभद्र को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ओबरा ताप विद्युत किस नदी पर स्थित है। तो ओबरा ताप विद्युत ये किस नदी पर स्थित है, आपको याद कर लेना, ये रिहंद नदी पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिहंद को लॉक कर दीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिहंद जलाशय किस जिले में है। तो रिहंद जलाशय भैया ये किस जिले में है, ये आपको याद कर लेना है। ये कहाँ पर स्थित है, ये सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रामगंगा नदी की जब भी बात की जाए तो आपको गंगा को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी गंगा की ये सहायक नदी है। और इसी प्रकार पूछा जा रहा सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन नदी भैया ये किसकी सहायक नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो गंगा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। और ये सभी क्वेश्चन याद कर लेना मेरे भाई अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को कंठस्थ कर लेना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये तराई क्षेत्र होता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट कह रहा बरेली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भैया ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता तो मार पड़ेगी। बरेली का सुरमा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बरेली सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगरी का नाम आपको बताना जो कि भदोही है। भदोही ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही, वहां पर कालीन मिलती है। कह रहा गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल मैंने अभी बताया था, ये पीलीभीत से होता है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध खेल कौन सा है। भैया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी में बिलोंग करते हो और यूपी का प्रसिद्ध खेल आपको पता है या नहीं, बताओ। हॉकी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, खेलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। जिन स्टूडेंट को पता था बहुत अच्छी बात, नहीं पता था तो रट लेना कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो आधिकारिक भाषा आप लोग जो बोलते हो हिंदी, हिंदी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, यूपी की आधिकारिक भाषा है। कह रहा सारनाथ किस जिले में है। सारनाथ आपको याद कर लेना, ये कहाँ पर स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है। ये कुशीनगर भैया किस धर्म से संबंधित है, याद कर लेना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें टोटल शब्दों की संख्या आपसे पूछी जा रही, तो उसमें टोटल 73 शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपको पता भी होना चाहिए।
और 55 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये 6 हैं, 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, उस देश का नाम बताना है। तो मौलिक कर्तव्य भैया ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद कर लेना, ये कृषि पर आधारित थी, इसलिए कृषि आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपको याद कर लेना 1935, ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना, आरबीआई की स्थापना हुई थी। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आप सभी को पता है कौन करता है भैया, किडनी करती। किडनी कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो आपको याद कर लेना है, ये 3:2 का है, यानी कि 3:2 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जो कि दिया गया है, अशोक स्तंभ की शीर्ष मूर्ति में कुल कितने शेर बने हैं, उन शेरों की संख्या आपको बतानी है, जो कि कमेंट बॉक्स में देना। और इस क्लास का फीडबैक भी आपको देना, ये क्लास आपको कैसी लगी। 2 शब्द आपकी क्लास के नाम और आप लोग इस सेशन को कहाँ से देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन आपको याद हुए या नहीं, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 60 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कार्ड कितना गया है वो भी बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और हम सभी लोग मिलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।